अपनी शक्ल छिपाने के लिए नायिका हर दिन अपने चेहरे पर रंग लगाती है। उसने फिर भी एक डाकू का ध्यान आकर्षित किया और फिर उसका अपहरण कर लिया गया और उसे एक नौकरानी के रूप में महल में बेच दिया गया। इस विशाल महल में एक सख्त पदानुक्रम है और नायिका सबसे निचली रैंकिंग वाली नौकरानी है, इसलिए वह केवल कपड़े धोने के कमरे में सबसे कठिन और सबसे थकाऊ काम कर सकती है। लेकिन वह असाधारण रूप से शांत दिखाई दी। वह जानती है कि महल संकटों से भरा है, इसलिए वह जानबूझकर अपने चिकित्सा कौशल को छिपाती है। वह बस 2 साल तक शांति से रहना चाहती है और फिर अपने दादा के पास लौट जाना चाहती है। लेकिन महल में शांति कैसे हो सकती है? 3 महीने बाद महल में एक अजीब बात हुई, यानी राजकुमारी और राजकुमार जो अभी अभी पैदा हुए थे, दोनों को एक ही अजीब बीमारी हो गई। जाओ लैन के इस घटना के वर्णन को सुनने के बाद नायिका को परवाह नहीं थी। उसे लगा कि किसी ने जानबूझकर झड़ दिया है, लेकिन वह एक फार्मासिस्ट है, इसलिए उसने स्थिति को देखने के लिए उपपत्नी के महल में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उपपत्नी के निवास पर पहुंची, उसने देखा कि नाशपाती के फूल वाली उपपत्नी जेड लीफ उपपत्नी को डांट रही थी। उसने सोचा कि बच्चे की बीमारी जेड लीफ उपपत्नी का अभिशाप है, क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि उसका एक लड़का है, इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से जेक को पीटा